औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। नमरूद की बेटी ने कितने नबी पैदा किए? हज़रत इब्राहीम और नमरूद का वाक़या जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये काफिर था और जिनाकारी से पैदा किया हुआ था, यानी हराम की औलाद था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुलम खुला खुदाई का दावा किया। नमरूद के दौर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मबूसे रसालत हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही नमरूद के बुतों को तोड़ा, जिसकी वजह से नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया। जब आग हुक्म खुदा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई तो उस वक्त चंद चुने गिने लोगों में से नमरूद की बेटी भी आप पर ईमान ले आई। जब नमरूद को उसकी खबर मिली तो उसने अपनी बेटी के साथ क्या सलूक किया और नमरूद की आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कौन से वाक़यात पेश आए, ये आग कितने अरसे में तैयार की गई, अल्लाह तबारक ताला ने छिपकली को मारने का हुक्म क्यों दिया और मेंढक को मारने से मना क्यों फरमाया, ये सब बातें जानने के लिए आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद और उसकी कौम को अरसा दराज तक इस्लाम की दावत देते रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करते रहे कि सीधे रास्ते पर आ जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जे मिट्टी के बने बुत आपको कुछ फायदा नहीं दे सकते। लेकिन नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर शदीद बरहम होता और कहता मैं ही खुदा हूँ, बाकी सब झूठ है। तो एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तहस नहस कर दिया और सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद के बुतों को तोड़ दिया लेकिन सिर्फ एक बुत को रहने दिया और उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख कर चले गए। फिर रात गुजरने के बाद सुबह को जब नमरूदियों की वापसी हुई उन्होंने अपने बुत खाने में हशर का मंजर देखा। उनके खुदाओं के हशर नशर ने उनके पैरों तले से जमीन निकाल दी। इस वाक़या की खबर सबसे पहले नमरूद को दी गई। नमरूद ने कहा कि जब किसी को देखा नहीं गया तो किसी को सजा कैसे दी जा सकती है। उस पर उन लोगों ने जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहते हुए सुना था कि खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों को ढेर कर दूंगा, नमरूद से दूर कहा कि ये काम सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। नमरूद ने कहा मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सजा नहीं दूंगा, जरूरी है कि उसको गिरफ्तार करके सरे आम लाया जाए। चनाचा उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में हाजिर कर दिया गया। नमरूद ने कहा कि ए इब्राहीम, क्या ये हरकत तुमने की है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनमें से जो सबसे बड़ा बुत है वो मौजूद है, जो कुछ हुआ सब उसकी नज़रों के सामने हुआ। उससे पूछो, अगर ये बोल सके और मेरा नाम ले ले तो मैं मुजरम, और अगर कुछ ना बताए तो समझ लो कि यही मुजरम है, क्योंकि कुल्हाड़ा इसी के कंधे पर था। और अगर ये बोल नहीं सकता और बताने से भी कासर है तो ये समझ लो कि ये बेजान है, उसका वजूद ना होने के बराबर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस जवाब से लोगों पर नहायत अच्छा असर पड़ा। उनमें से अक्सर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम ख्याल हो गए और आपस में कहने लगे कि वाकई अगर उन बुतों में कोई ताकत होती तो ये सबसे पहले अपने आप को बचाते। उनमें जो सबसे बड़ा जो बुत है वो तो मौजूद है, अगर उसमें कोई ताकत होती तो ये अपने दिगर साथियों को जरूर बचा लेता। ये बातें सुनकर मुशरिकीन बहुत शर्मिंदा हुए तो इसी हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि जब तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते तो फिर उनके मुतल्लक बोलने और ना बोलने का सवाल ही क्यों पैदा किया? तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल फजूल है। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये जवाब दिया, क्या तुम उनकी पुरसतश करते हो जो न तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान? अफसोस है तुम पर कि तुम खुदा को छोड़कर उन मूर्तियों की पूजा करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनकर सब शर्मिंदा हो गए और बहुत से लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान ली और मुसलमान हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बराबर तबलीग कर रहे थे और मुसलमानों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी। नमरूद को जब उनकी तबलीग का जोर और शोर मालूम हुआ तो उसने ये ख्याल करते हुए कि उनकी तबलीग से न सिर्फ निज़ाम सल्तनत ही दरहम बरहम होगा बल्कि उनकी खुदाई भी खतरे में पड़ जाएगी, उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गिरफ्तारी का फैसला किया और उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद कर दिए गए। अजायब अल कसस में अल्लामा अब्दुल वाहिद बिन मोहम्मद अल मुफ्ती सफ़ा नंबर 87 में लिखते हैं कि नमरूद ने उनको गिरफ्तार करके एक लोहे वाले तंदूर में बंद कर दिया और उसने भरपूर आग जलवा दी। काफी देर के बाद जब उन्हें बरामद किया तो वो वैसे के वैसे थे, वैसे ही जब उन्हें बरामद किया तो वो वैसे थे
वैसे ही बाहर निकल आए, यानी उनको उस आग से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नमरूद ने हुक्म दिया कि उनको कैद खाने में बंद कर दिया जाए और उनको ख़त्म करने का कोई और हल तलाश किया जाए। चनाचा इन्हें एक रवायत के मुताबिक 40 दिन जेल में रखा और उस दौरान उन्हें नजर आतिश करने का फैसला किया। उस मकाम पर जो कूफे में है एक 4 दीवारी तैयार करवाई, जिसकी लंबाई 400 फुट और चौड़ाई भी 400 फुट थी और उसकी बुलंदी 100 गज थी। और एक रवायत के मुताबिक उसकी लंबाई 60 गज, चौड़ाई 40 गज और बुलंदी 20 गज थी। जब 4 दीवारी मुकम्मल होगी तो उसने हुक्म दिया कि उसे अच्छी जलने वाली लकड़ियों से भर दिया जाए। चनाचा उसे लकड़ियों से भर दिया गया। एक रवायत में है कि ये 4 दीवारी एक माह में तैयार की गई और उसको लकड़ियों से भरा गया और वो चारों तरफ से जलने लगी। जब उसके शोले बढ़ गए, शिद्दत अख्तियार कर गए, उन शोलों ने मीलों तक ये आलम पैदा कर दिया कि कोई करीब नहीं जा सकता, कोई परिंदा फजाए बिला से उसके ऊपर से गुजर नहीं सकता था। आग को भड़काने में 4 दीवारी के बाहर भी लकड़ियां जमा की गई थी। आग तो जला दी गई, लेकिन अब कोई ऐसा रास्ता ना था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके, क्योंकि कोई आग के करीब जा नहीं सकता। लोग इसी कश्मकश और मशवरे में थे कि शैतान ने उन्हें मंजनी यानी बहुत बड़ी गलेल बनाने का मशवरा दिया। जब मंजनी तैयार होगी तो उसने उसमें सबसे पहले एक बड़ा पत्थर रख कर तजर्बा किया। जब तजर्बे ने बता दिया कि मंजनी ठीक बन गई है और काम ठीक कर रही है, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधे गए और गले में लोहे का तोक डाला गया। फिर मंजनी में बिठाकर इन्हें फेंका गया। एक रवायत में है कि जब हाथ पांव बांधे जाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर ये कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका रब्बिल आलमीन लाकल हम्द। एक रवायत में है कि इसी दौरान में आसमान के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगे कि ए परवरदिगार, रुए ज़मीन पर एक इब्राहिम है जो तेरी वहदानियत की तबलीग कर रहे हैं। अब उन्हें भी नजरे आतिश किया जा रहा है। ऐ हमारे मालिक, आप उनको बचाने के लिए हमको हुक्म दे दे। हुक्म हुआ कि जाओ, अगर इब्राहिम तुम्हारी मदद कबूल कर ले, बेशक तुम उनकी मदद करो। वो फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल हुए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदद करने की ख्वाहिश की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर वह फरिश्ते आए जो हवा और पानी में मुतय्यन हैं। हवा के फरिश्ते ने कहा कि आप कहें तो हम आंधी के जरिए से इस आग को मुंतशिर कर दें। आपने फरमाया, मैं मौके इम्तिहान में हूँ, मुझे तुम्हारी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। फिर पानी वाला फरिश्ता आगे बढ़ा और उसने भी कहा कि अगर आप कहें तो पानी बरसाकर आग को बुझा दूं। अरशाद हुआ, ज़रूरत नहीं है। अलगर्ज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनी में रख कर फेंका गया। वो हवा में उल्टते पलटते जा रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बढ़कर इस्तकबाल किया और उनसे मुलाकात करके कहा कि ए इब्राहिम, कोई हाजत है तो बताओ। आपने फरमाया, बेशक है, लेकिन तुमसे नहीं। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, मालिक ही की तरफ से रुजू करो। कहा, सवाल की ज़रूरत नहीं, हमारे हाल का उससे इल्म होना ही काफ़ी है। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भड़कते हुए शोलों में पहुँचे, फिर नीचे की तरफ जाकर आग के दरमियान में वार्द हुए। फरमाने बारी आग को पहुँच चुका था कि ए आग, सलामती के साथ इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। आग गुलजार बनी फूलों की कसरत हुई। एक रवायत में है कि फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर बैठा दिया और उनके बैठते ही उनके करीब चश्मे जारी हो गए, गुलाब के फूल खिल गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूं ही वास्त में पहुँचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन फूलों का एक तख्त बिछा दिया और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पर बिठा दिया। उनके तख्त पर बैठते ही चश्मा जारी हो गया और इर्द गिर्द फूलों के दरख्त नुमायां हो गए। एक रवायत में है कि जली हुई लकड़ियों के बाकी हिस्से जो जलने से रह गए थे, उससे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन में नस्ब कर दिया और उससे हरे भरे दरख्त पैदा हुए जिनमें ताज़े फल लगे। आग में डाले गए तो छिपकली दूर बैठी हुई आग को फूंक रही थी, इसलिए खुदा ने इन्हें मारने का हुक्म दिया और मेंढक दूर से ही मुंह में पानी लेकर नमरूद की आग की तरफ फेंक रहा था ताकि वो बुझ जाए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच जाएं। इसलिए खुदा ने उसको मारने से मना फरमाया है। अलगर्ज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुक्म खुदा से आग के गुलजार में बैठे हुए खुदा को याद कर रहे थे और एक रवायत की बिना पर 3 दिन और एक रवायत की बिना पर 7 दिन इसी आग के गुलजार में रहे।
इसी दौरान में नमरूद ने अपने मीनार से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो हैरान व परेशान रह गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत नुमा गुलजार में पुरसकून बैठा हुआ है और अल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है, क्योंकि उसके जहन में था कि वो आग में अब तक राख बन गए होंगे। जब उसने उस हाल में देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि उससे ये ख्याल पैदा हो गया कि अब जब इन्हें ये आग नहीं जला सकी और अब जब के आप सही सलामत बरामद होंगे तो लाजमन मेरे लिए और ज्यादा नुकसानदार साबित होंगे। यही सब कुछ सोचकर उसने अपने कारकुनों को हुक्म दिया कि मंजनी के जरिए से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पत्थर फेंके जाएं। चनाचा बहुत बड़े बड़े पत्थर उसमें रख कर फेंके गए पत्थर बरवायत अजायब अल कसस सफा नंबर 88 एक मुकाम पर हवा में ही जमा हो गए और बहुक्म खुदा बादलों की सूरत अख्तियार करके बरसने लगी, जिसके नतीजे में उस हिस्से के अलावा जो गुलजार बना हुआ था, जिस कदर भी आग उस तवील चार दीवारी में थी, सब बुझ गई। दुनिया में सबसे पहली जो मंजनी बनाई गई वो वही थी जिसमें रखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। ये मंजनी कूफा के एक गांव में वाक़या है, शैतान के हाथों बनी थी। यातल कुलूब के सफ़ा नंबर 90 में तहरीर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब हाथ पांव बांधकर मंजनी में रखा गया तो उनका चाचाजाद जो नमरूद का वजीर था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनके मुंह मुबारक पर एक तमाचा मारकर कहा कि आप भी अपनी हरकत से बाज आ जाएं और नमरूद की खुदाई को तस्लीम कर लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो खुदा है खुदाई उसी की तस्लीम की जाएगी और उसकी तस्लीम शुदा है, ये ना खुदा है ना उसकी खुदाई मानी जा सकती है। एक हदीस में है कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई तो उसका असर 3 दिन तक दुनिया की तमाम आग पर रहा और उसमें ठंडक आ गई। मौरखीन का बयान है कि आतिश नमरूद के गुलजार बनने के वाक़यात और उस वक्त के दीगर हालात देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ने ईमान जाहिर किया और नमरूद की बेटी राजा भी ईमान ले आई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचाजाद भाई थे और जनाब सारा चाचाजाद बहन थी। राजा बहुत होशियार लड़की थी। उसने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने को देखा तो बड़े असरार से अपने वालिद को राजी कर लिया कि उससे उस मीनार पर जाने की इजाज़त दी जाए, जिस पर सब लोग बैठकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। चनाचा नमरूद ने इजाज़त दे दी और वह उस मीनार पर जा पहुंची। वहां पहुंचकर उसने हालात देखे। उससे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि आग गुलजार बन गई और फूलों का तख्त उनके लिए लाया गया है। उसने बेसाख्ता आवाज दे दी कि ए इब्राहिम, मैं ये क्या देख रही हूँ? ए इब्राहिम, ये हालात क्यों कर पैदा हुए? खुदा ने उसकी आवाज़ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिसके दिल में अल्लाह की मार्फत हो उससे आग नहीं जला सकती। उसने कहा, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आग में आप तक आ जाऊं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तू आ सकती है, लेकिन एक शर्त पर कि अगर तू कलमा पढ़ ले। तो उसने कलमा पढ़ा और चुपके से उतरकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। जब आग के करीब पहुंची तो उसे आग के किसी हिस्से ने नुकसान नहीं पहुंचाया और वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपने ईमान की तजदीद की और वापस अपने घर बाप के पास चली गई। नमरूद को जब अपनी बेटी के ईमान लाने का वाक़या मालूम हुआ तो वह आग बगोला हो गया और अपनी बेटी से कहने लगा कि तौबा कर, लेकिन उसने तौबा करने से इनकार कर दिया। फिर उसने डराया मगर उसने परवाह नहीं की। नमरूद जब उसे यानी अपनी बेटी को समझाने से आजिज हो गया तो उसने अपनी ही बेटी को जलादों के हवाले कर दिया। जलादों ने उसे धूप में लुटाकर उसके हाथ और पाँव में मेखें ठोकी। उधर जलादों ने उसे सजा दी। उधर से अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी कनीज़ को वहाँ से तंदुरुस्त करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दो। तो ये वाक़या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग से निकलने के बाद का है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमरूद की बेटी राजा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा दिया। चनाचा वो इन्हीं के पास रही। बिला आखिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने राजा की शादी अपने एक फरजंद मदयन के साथ कर दी, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी कतूरा से था। फिर अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें ये इज्जत दी कि उनके सिलसिला नसब से बहुत से अंबिया को पैदा किया। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पुख्ता ईमान अता फरमाए, ईमान पर कायम दायम रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।